बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएगी। और ये डेली लाइफ की जो है ना वो वीडियो है, हर किसी के काम की है। टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कूल एंड नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर्स। कौन सा फ्रिज अच्छा होता है, पाकिस्तान में कौन सा फ्रिज लेना चाहिए, नो फ्रॉस्ट की क्या खूबियां हैं, डायरेक्ट कूल की क्या खूबियां हैं, ये सारी मैं आज नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वही मेरी गुजारिश है कि आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको अब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, यानी टच कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर, ये आज मैं आपको इसकी तारीफ बताऊंगा। फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऑफ नो फ्रॉस्ट, नो फ्रॉस्ट की खूबियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं, ये भी आपसे शेयर करूँगा। फिर व्हाट इज़ डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, डायरेक्ट कूल क्या है, ये कौन सा रेफ्रिजरेटर होता है, और फिर इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इसकी खूबियाँ और खामियाँ, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगा। फिर ताकि आप अगर आपने फ्रिज ख़रीदना है तो आप एक अच्छा फ़ैसला कर सकें कि आपके घर के लिए कौन सा रेफ्रिजरेटर ज़्यादा बेहतर है। चलिए जनाब, नो फ्रॉस्ट, जिसको हम इनडायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर भी कह सकते हैं। नो फ्रॉस्ट फ्रिज, पहले मैं आपको बता दूं ये कहते किसको हैं। बेसिकली ये नो फ्रॉस्ट फ्रिज वो है जिसके अंदर फ्रीज़र के अंदर बर्फ़ नहीं जमती, बल्कि चीज़ें जो आप रखते हैं वो सिर्फ ठंडी होती हैं। वो जो चीज़ें जम जाती हैं लेकिन फ्रीज़र के अंदर और कोई बर्फ़ वगैरह जमी हुई नहीं होती, उसको हम नो फ्रॉस्ट फ्रिज कहते हैं। द रेफ्रिजरेटर इक्विप्ड विद नो फ्रॉस्ट सिस्टम डज नॉट रिक्वायर द मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग। डिफ्रॉस्ट यानी उसकी डिफ्रॉस्टिंग की मैनुअली आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैनुअली डिफ्रॉस्ट करने की, क्योंकि ना अंदर बर्फ़ होगी ना उसको पिघलाने की ज़रूरत पड़ेगी। Here the no frost technology automatically adjust and control the temperature and humidity. ये खुद ब खुद फ्रिज का टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है और इसकी अंदर नमी को भी कंट्रोल करता है। ये नो फ्रॉस्ट फ्रिज की ये खूबी है। ये जनाब फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज, इसको फ्रॉस्ट फ्री कह लें, नो फ्रॉस्ट कह लें, एक ही बात है। एम्प्लॉय एक्सटीरियर फैंस टू डिस्ट्रीब्यूट कूल एयर यूनिफॉर्मली इनसाइड द फ्रिज। पंखे लगे होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे, जो इसकी ठंडी हवा को फ्रिज के अंदर सर्कुलेट करते हैं और उससे फिर चीज़ें ठंडी होती हैं, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट कूल कहते हैं। चलिए जनाब ये देखिए, ये एक चैम्बर मैंने दिखाया है, ये नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर का चैम्बर है। इसके अंदर इस तरीके से कूलिंग कॉयल होती है, इसके साथ फिन्स लगी होती हैं, ठीक है। जब इसके अंदर गैस सर्कुलेट करती है तो ये चैम्बर जो है ये ठंडा हो जाता है बिल्कुल, और फिर इसके अंदर से ये एक देखिए मोटर पड़ी हुई है, ये मोटर के साथ यहाँ एक फ़ैन छोटा सा लगा होता है। वो इस कंपार्टमेंट से ये फ़ैन जो है इसके ज़रिए हवा इसके अंदर से गुजार के सक करके आपके फ्रीज़र पोर्शन में फेंकी जाती है। तो उससे क्या होता है कि ये ठंडी हवा जाती है और वो चीज़ों को ठंडा करती है फ्रीज़र के अंदर, और वो उनको जमा देती है पानी को। लेकिन फ्रीज़र के अंदर कोई भी चीज़ बर्फ़ डायरेक्टली फ्रीज़र के अंदर नहीं जमती, ठीक है। तो इसीलिए ये साफ फ्रिज अंदर से साफ़ सुथरा रहता है इसका फ्रीज़र। जबकि नो फ्रॉस्ट फ्रिज में आपने देखा होगा बहुत सारी बर्फ़ जम जाती है, बाद का इतनी बर्फ़ जम जाती है कि चीज़ें अंदर रखना मुश्किल हो जाती हैं, फिर उसको मैनुअली डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये वाला जो फ्रिज है नो फ्रॉस्ट, इसके अंदर ऐसी बर्फ़ नहीं जमती है, बर्फ़ के पहाड़ नहीं बनते फ्रीज़र के अंदर। तो ये नो कूलिंग या नो फ्रॉस्ट फ्रिज है। इसकी अपनी खूबियाँ और खामियाँ हैं, आगे चलकर मैं बयान करूँगा। बहरहाल ये चैम्बर ये है उसका,
ये चैम्बर आपको अंदर से नज़र नहीं आएगा। अगर आप फ्रीज़र पोर्शन खोलेंगे तो ये चैम्बर आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ हवा आती है इस फ़ैन की। और ये भी जब आप फ्रीज़र का दरवाज़ा खोलते हैं तो ये फ़ैन बंद हो जाता है, ताकि ठंडी हवा जो है वो ज़ाया ना हो। ठीक है, जैसे ही आप फ्रीज़र का दरवाज़ा खोलेंगे ये जो फ़ैन जो है ये बंद हो जाएगा। जैसे ही फिर दरवाज़ा आप बंद करेंगे तो ये फ़ैन ऑन हो जाएगा और अंदर सर्कुलेशन शुरू हो जाएगी हवा की। नो फ्रॉस्ट फ्रिज की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हैं और ख़राबियाँ क्या हैं, खूबियाँ और ख़ामियाँ। चलिए जनाब, पहले इसके एडवांटेजेस, फ़ायदे देखते हैं। द फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी एलिमिनेट्स द नीड टू स्क्रब द फ्रीज़र। बार बार फ्रीज़र के अंदर से बर्फ़ को खुरचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ़ैन कंट्रोल्स द टेम्परेचर टू मेक यूर लाइफ ईजियर। ये जो अंदर फ़ैन लगा होता है ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है। जैसे ही फ्रीज़र के अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है ये फ़ैन ऑफ हो जाता है। इट एसेंशियली अनलॉक न्यू डोर्स, डबल डोर, ट्रिपल डोर एंड साइड बाई साइड डोर। ये बड़े फ्रिज जो होते हैं, नो फ्रॉस्ट में आपको बहुत बड़ा फ्रिज नहीं मिलेगा। मसलन डबल, जिसके 2 दरवाजे हों, जिसके 4 दरवाजे हों बड़े बड़े, तो इस तरह साइड बाई साइड दरवाजे हों, वो साइड बाई साइड फ्रिज हो, वो आपको अपने इसमें नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट कूल में। ये इनडायरेक्ट कूल में ही आपको इतने बड़े बड़े फ्रिज मिलेंगे जिसके कई कई दरवाजे होंगे, डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, साइड बाई साइड होंगे, बड़े बड़े फ्रिज होंगे। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर हवा, ठंडी हवा को घुमाना आसान होता है। फ्रीज़र आप एक जगह पे लगा लें, वहाँ से आप ठंडी हवा को डायरेक्ट करके मुख्तलिफ जगह पे ले जाएं। लेकिन ये डायरेक्ट कूल जो है, क्योंकि इसके अंदर गैस सर्कुलेट कर रही होती है डायरेक्ट कूल के अंदर, फ्रीज़र के अंदर, तो इसको आप हर जगह पे नहीं लेके जा सकते। इसीलिए नो फ्रॉस्ट फ्रिज आपको बहुत बड़े बड़े नज़र आएंगे, डायरेक्ट कूल आपको बहुत बड़े बड़े फ्रिज नज़र नहीं आएंगे। द कैपेसिटी रेंजेस फ्राम 200 टू 650 लीटर्स। देखें, ये 200 लीटर से लेकर 650 लीटर तक बड़े फ्रिज आपको मिल जाएंगे। एज अ रिजल्ट इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज एंड मीडियम साइज फैमिलीज़। बड़ी फैमिलीज़ के लिए और मीडियम फैमिलीज़ के लिए ये फ्रिज अच्छे होते हैं। इनकी कैपेसिटी अच्छी होती है, चीज़ें रखने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। दे कीप द फ्रेशनेस ऑफ योर फूड आइटम्स बेटर दैन डायरेक्ट कूल। इसकी चीज़ों की फ्रेशनेस जो है वो इसमें ज़्यादा अच्छी रहती है। बिल्ट इन थर्मोस्टेट मेक्स इट सिंपल टू कीप ट्रैक ऑफ द टेम्परेचर। बिल्ट इन टेम्परेचर थर्मोस्टेट जो है वो टेम्परेचर ट्रैक रखता है, यानी कूलिंग जो है ना, स्टेबलाइज्ड कूलिंग होती है, टेम्परेचर को अच्छा मेंटेन कर सकता है, टेम्परेचर को ज़्यादा बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकता है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? द मोस्ट सिग्निफिकेंट डाउन साइड इज़ द एसोसिएटेड कॉस्ट। महंगा है ये फ्रिज दूसरे डायरेक्ट कूल से महंगा होता है। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स यूज़ मोर एनर्जी एंड आर मोर एक्सपेंसिव। फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज जो हैं ये ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं, बिजली का बिल इससे ज़्यादा आता है और ये महंगे भी हैं। ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा है, फिर इसकी बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी जगहों पर डायरेक्ट कूल फ्रिज जो है वो तकरीबन 52, 53, 54 डिग्रीज़ पर भी अच्छा काम करता है। जबकि नो फ्रॉस्ट फ्रिज जो है ये इतने बड़े हाई टेम्परेचर्स पर ये जाके इसकी कूलिंग बहुत कम हो जाती है, बल्कि फिर चीज़ें नहीं जमती, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। चलिए जनाब, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स प्रोड्यूस द कूलिंग इफेक्ट बाय ए नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस फ्राम कूलिंग सरफेसेस इन द इंसुलेटेड कंपार्टमेंट दैट इज़ बीइंग कूल्ड। यानी जिसके अंदर आपने चीज़ें रखनी हैं, हम डायरेक्टली उसी को ठंडा करते हैं, तो उसके अंदर से पाइपिंग होती है, उसके अंदर से गैस गुजारी जाती है और डायरेक्ट कूल होता है वो। वाटर वेपर दैट कॉन्ट्रैक्ट्स द कूल्ड सरफेस फ्रीजेस।
पानी अंदर अगर गिर जाए फ्रीज़र के अंदर तो वो जम जाता है, बर्फ़ बन जाती है। देयरफॉर अनलाइक फ्रॉस्ट फ्री यूनिट्स, यानी कि जो नो फ्रॉस्ट यूनिटों के बजाय इसके अंदर बहुत सारी बर्फ़ आपको जमी हुई नज़र आएगी। और जब इसमें बर्फ़ ज़्यादा हो जाए तो आपको मैनुअली इसको डिफ्रॉस्ट भी करना पड़ता है, यानी इसके अंदर से बर्फ़ सारी पिघला के निकालनी पड़ती है और उसमें टाइम लगता है। इस तरह के डायरेक्ट कूल फ्रिज होते हैं, ठीक है। ये 2 डोर है, ये देखें ये कंप्लीट बंद पड़ा है, और यही फ्रिज फिर यहाँ खोल के दिखाया गया है। ये एक दरवाज़ा इसके फ्रीज़र का है और एक दरवाज़ा इसके फ्रिज का है। इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं जनाब? एडवांटेजेस: डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन कंपेयर टू फ्रॉस्ट फ्री, इस बिजली का बिल कम आता है। दीज रेफ्रिजरेटर्स कैन कीप फूड प्रोडक्ट्स फ्रेश, ये रेफ्रिजरेटर्स जो हैं ये लंबे अरसे तक चीज़ों को फ्रेश रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बर्फ़ जमी हुई होती है। फिर इन कंट्रास्ट टू फ्रॉस्ट फ्री फ्रीज़र्स देयर एक्सटीरियर डज नॉट हीट अप, बाहर से ही गर्म नहीं होते, जबकि नो फ्रॉस्ट फ्रिज जो है ये बाहर से भी गर्म होते हैं। जब वो डिफ्रॉस्ट पे लगा होता है, फ्रिज डिफ्रॉस्टिंग प्रोसेस में होता है, बाहर से भी अच्छा खासा गर्म हो जाता है। दे आर आइडियल फॉर ए स्मॉल हाउस होल्ड और 2 और 3 पीपल, 3, 4, 5, 6 लोगों के लिए ये फ्रिज जो है काफ़ी होता है। फिर डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट कूल: वन ऑफ द प्राइमरी ड्रॉबैक इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग, यानी इसकी मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग करनी पड़ती है। इसके अंदर जो बर्फ़ जमती है उसको मैनुअली डिफ्रॉस्ट करके उसमें से निकालना पड़ता है। ड्यू टू देयर वॉल्यूम ऑफ 50 to 250 लीटर्स, आमतौर पर ये 50 से लेकर 250 लीटर्स तक के बनाए जाते हैं। दे आर ओनली आइडियल फॉर स्मॉल फैमिलीज़, छोटे होते हैं, कैपेसिटी कम होती है, स्टोरेज कैपेसिटी इनके अंदर, लेकिन फिर भी एक फैमिली जो 5-6 अफराद की हो उसके लिए काफ़ी होता है। तो ये था जनाब डायरेक्ट कूल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके आपने फ़ैसला खुद करना है कि आपको कौन सा फ्रिज ख़रीदना चाहिए। लेकिन मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में जहां पर हाई टेम्परेचर्स एरियाज़ हैं, जैसे जैकबाबाद है, सिब्बी है, मुल्तान है, ये एरियाज़ जहां पर टेम्परेचर आमतौर पर 50 को क्रॉस कर जाता है, वहां पर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स जो है ये बहुत अच्छी कूलिंग करते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए। अगर आपको पसंद आई हो इसको शेयर कीजिए दूसरों के साथ, इल्म को फैलाने में मेरी मदद कीजिए। और जाते जाते चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। आप मोहब्बत करते हैं तो ये मोहब्बत भी करते जाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।